हेलो फ्रेंड्स, दिल से आपकी सफलता, सेहत और खुशियों की कामना करते हुए मैं हूं राम वर्मा। फ्रेंड्स, कई बार लोग मुझे कहते हैं मेरी वर्कशॉप में आकर, सर क्या करूं, भेजा गर्म हो रहा है, दिमाग में घंटियां बज रही हैं, लोगों की बातें ऊट पटांग चलती रहती हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। रात भर लोगों की बातें दिमाग में बजती रहती हैं, पता नहीं कौन सी बात सच है कौन सी खराब है। मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं इस दिमाग के अंदर, और ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूं। नींद नहीं आती, तनाव में रहता हूं, लोगों की बातें बजती रहती हैं। अगर यही आपके साथ हो रहा है तो आज मैं आपके साथ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप भी लोगों की बातें, समाज की बातें, मीडिया की बातें, अखबारों की बातें अपने दिमाग में रखे हुए हैं तो समझ लीजिएगा आप एक बड़े बोझ के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस बोझ को कम कैसे करें, हमें कभी नहीं सिखाया जाता। आज मैं आपको अपने माइंड के अंदर फिल्टर कैसे लगाएं कि वही चीज़ दिमाग के अंदर जाएं जो जानी चाहिए, ये सिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके परिवार में किसी ना किसी सदस्य की आदत बन गई हो कि वो सारी दुनिया की बातें सुनते हैं, सारे मीडिया की बातें सुनते हैं और अपने दिमाग को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं। जब भी याद रखिएगा, आप कोई भी चीज़ परसीव करें कानों से या आँखों से या अपनी फीलिंग से, उस समय आप एक फ़िल्टर का प्रयोग करें। मान लेते हैं ये फ़िल्टर आप एक फ़नल की तरह आपके ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है, सर के ऊपर लगा हुआ है, जहाँ से दुनिया अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी वैल्यूज़ डालती जा रही है। तो आपको फ़िल्टर कैसे लगाना है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब भी लोग बोलेंगे या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलेंगे या वो जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन बोलेंगे। फिर ध्यान से सुनना, जब भी लोग बोलेंगे या तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ बोलेंगे जो यूनिवर्सली ट्रू हो। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, चांद से हमें कई बार रोशनी मिलती है, पानी से प्यास बुझती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इन्हें आप फिल्टर से नहीं रोक सकते और ना ही रोकना है, क्योंकि इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, वो साइंटिफिक फैक्ट बोलेंगे, 2 और 2 4 होते हैं, 10 और 10 20 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी आप ले सकते हैं। ये आपके पास ट्रू नॉलेज है, जिस नॉलेज से आप अपने रास्ते को आसान करेंगे। दूसरी बात मैंने आपके साथ शेयर की, वो है रैंडम जनरलाइज्ड ओपिनियन। लोग अपनी ओपिनियन आपको देंगे और बचपन से ये ओपिनियन समाज, अखबार के लोग, मीडिया के लोग आपको देते जा रहे हैं। लोग आपसे कहेंगे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए, बीमारी एक बार आ जाती है तो जाती नहीं है। मेरे एक पड़ोसी को बीमारी आई थी डायबिटीज़ की, कभी ठीक नहीं हुई। अब खुद सोचिए कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इन 3 सेंटेंसेस में दी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, ये साइंटिफिक फैक्ट है, या उस आदमी का अपना एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलर टाइम में एक बनाई हुई इंफॉर्मेशन है। तो आप कहेंगे ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कभी ऐसा एक आदमी ने आपके सामने बोल दिया कि बीमारी एक बार आ जाती है तो कभी ठीक नहीं होती, धन कमाना तो सिर्फ अमीर ही लोग जानते हैं, पैसा हाथ का मैल है, पैसे से बुराइयां आती हैं, रिश्ता जी का जंजाल है, बुढ़ापा जल्दी शुरू हो जाता है, 35 साल की उम्र तक हार्ट अटैक पड़ना ज़रूरी है। ये सारे के सारे जो थॉट दिए गए हैं, याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? आप कहेंगे नहीं। क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है क्या? नहीं। तो ये किसी आदमी का अपना सत्य रहा होगा और उसने आप अपने सत्य को आपके दिमाग में डाल दिया, जबकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। तो अब आप यहाँ पर पहला फिल्टर लगाइए और एक सवाल मन ही मन करिए, किसके अनुसार ये सच है? क्या ये साइंस के अनुसार सच है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर नहीं तो अब इस ओपिनियन को मत लीजिए और मन में कहिए कि इट मे बी ट्रू फॉर यू, इट मे बी राइट फॉर यू, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके अंदर दी जा रही है, एक समय ऐसा आएगा कि आपके माइंड में इम्प्रिंट बन जाएंगे इनके, और आपका माइंड इन्हीं को सच मानकर आपकी बॉडी और आपके बिहेवियर में वो सारे के सारे बिहेवियर दे देगा जो इन थॉट को पूरा करते हो। बच जाइएगा। ये है पहला फिल्टर
कि आप जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। जब आप लॉ ऑफ सक्सेस नाम की किताब पढ़ेंगे, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो वहां पर एक चैप्टर है, तीसरा या चौथा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम है एक्यूरेट थिंकिंग। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो उनकी थिंकिंग बहुत ही एक्यूरेट होती है, वो इधर उधर की बात नहीं लेते, वो टू द पॉइंट और रेलेवेंट चीज़ों को ही अपने माइंड में डालते हैं। और रेलेवेंट चीज़ों डालने का मतलब है कि आप जो जनरलाइज्ड कबाड़ है, जो जनरलाइज्ड गार्बेज है, उससे दूर रहें। तो पहला काम है आपका, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है तो आप इमीडिएटली एक फ़िल्टर लगा दें। और वो फ़िल्टर यही नहीं कि दुनिया जब बात करे, वो फ़िल्टर तब भी लगाना है जब आप कोई गाना सुन रहे हो, कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो। आपने एक गाना सुन लिया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, रहा किसी और का था और वो भी आपने गा लिया और वो फ़िल्टर टूट गया, तो ये जो बिलीफ है ये आपके माइंड में जा सकता है। इमीडिएटली कहिए भैया तेरा रह गया होगा, अपुन का तो कोरा कागज़ नहीं है। पहली तो बात ये कागज़ नहीं है जीवन, और कागज़ भी है तो अपुन का रंगीन है। XYZ सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और है। ये ऐड आया करता था और लोग सिगरेट के दीवाने होने लगे थे। वो ये नहीं जानते थे कि सिगरेट से गले का और लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि हमें हिप्नोटाइज कर दिया जाता है इन जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन के द्वारा। ये है आपकी एक्यूरेट थिंकिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको साइंटिफिकली सच मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप दूसरा फिल्टर लगाइएगा। वो फिल्टर ये है कि ये फॉर्मूला ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए ठीक हो सकता है, ये इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला हो सकता है, ये साइंटिफिकली ठीक है, तो ये मुझे क्या लर्न करना है? यहाँ पर एक सवाल पूछिएगा, क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? अगर रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए इस वक्त इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये आपके इस वक्त कोई काम भी नहीं आ रहा है, इसे थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। एक्यूरेट थिंकर वो होते हैं जो आपका काम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके लिए आई से जुड़े हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए रेलेवेंट है। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि आपके लिए रेलेवेंट ना हो कथक सीखना। लेकिन कथक कैसे सीखा जाता है ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं, वो सारे फैक्ट हैं। तो इन्हें अभी आप मत पढ़िए जब तक कि आप कथक ना सीखना चाहें। इसलिए आप इंफॉर्मेशन से अपने माइंड को बर्डन ना करें। याद रखिएगा, आपकी सफलता इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कितनी चीज़ों को अनलर्न करना भी जानते हैं। उनको लर्न करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनको अनलर्न कर दीजिए जो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है। तो पहली तो बात यह है कि आप फिल्टर के अंदर से उन चीज़ों को जाने देंगे जो साइंटिफिकली ठीक है, प्रूव्ड हैं और आपके लिए रेलेवेंट है। बाकी चीज़ों को आप बाहर रखेंगे और जैसे ही आप इतना सा काम कर लेंगे, आपका माइंड पूरी तरह से क्रिएटिव रहेगा। आप फोकस करेंगे अपने गोल्स पर और गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, वरना ये जनरलाइज्ड रैंडम थॉट्स कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आशा करता हूं एक बार फिर कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे आप शेयर भी करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और ऐसी ही कुछ वीडियोज़ को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनका भी आनंद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।